सर्वाइकल कैंसर के लिए बाजार में स्वदेशी वैक्सीन आ रही है, लेकिन क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि वैक्सीन की जरूरत ही ना पड़े? ये कैंसर होता कैसे है, इसके लक्षण क्या हैं और अगर ये बीमारी हो गई तो क्या करें? आज के इस वीडियो में यही सारी जानकारी आपको देंगे। याद रखिए कि ये एक ऐसी बीमारी है जिससे हर साल लाखों महिलाओं की जान चली जाती है। इस बीमारी के पीछे है HPV नाम का खतरनाक वायरस। 6 तरह के कैंसर का कारण बनने वाले HPV वायरस से लोगों का सावधान रहना बेहद जरूरी है। लगभग 150 प्रकार के HPV वायरस होते हैं। उनमें से कुछ वायरस अलग अलग तरह के कैंसर होने की आशंका को बढ़ाते हैं। वायरस के कारण होने वाला यह संक्रमण व्यक्ति की योनि, गले और मुंह को प्रभावित कर सकता है, जैसे जेनिटल वार्ड्स, सर्वाइकल, गुदा, मुंह और गले के कैंसर के रूप में। क्या है HPV? HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक आम वायरस है जो बेहद खतरनाक और तेजी से फैलता है। यह एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो सेक्स के माध्यम से तो फैलता ही है, पर त्वचा से त्वचा के संपर्क में आने से भी फैलता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल पेनिट्रेशन हो तभी 2 व्यक्ति के बीच यह वायरस फैलेगा। अच्छी बात यह है कि यह शरीर में बहुत समय तक नहीं रहता है। ज्यादातर मामलों में शरीर इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर उसे शरीर से हटा देते हैं। यह स्त्री और पुरुष दोनों को हो सकता है। HPV के लक्षण: जननांग मसा यानी जेनिटल वार्ड्स। यह मसा महिलाओं में ज्यादातर वजाइना या गुदा के पास होता है। पुरुषों में ये गुदा के आसपास या लिंग के ऊपर होता है। इसमें खुजली की समस्या हो सकती है। किसी ही मामलों में इसमें दर्द या बेचैनी होती है। सामान्य मसा यानी कॉमन वार्ड्स। यह खुरदुरा और त्वचा की सतह से ऊपर उठा हुआ मसा होता है जो आमतौर पर हाथों, उंगलियों और कोहनी पर होता है। तलवे का मसा प्लांटर वार्ड्स। यह कठोर, रूखा और दानेदार होता है जो पैर के तलवे के उन हिस्सों पर होता है जहां शरीर का सबसे ज्यादा भार पड़ता है। इस मसे के कारण बेचैनी और दर्द महसूस हो सकता है। सपाट मसा यानी फ्लैट वार्ड्स। यह सामान्य त्वचा से ऊपर की ओर उभरा एक मसा होता है। आपकी नियमित त्वचा के रंग की तुलना में थोड़ा गहरा होता है। आमतौर पर यह चेहरे, गर्दन या उन क्षेत्रों पर दिखाई देते हैं जिन्हें खरोंच लगी हो। हालांकि ज्यादातर HPV संक्रमण अपने आप ठीक हो जाते हैं, तो कई बार ये निष्क्रिय रह सकते हैं और नए यौन साथी को संक्रमित कर सकते हैं। HPV की वजह से सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है। HPV 16 और HPV 18 वायरस सबसे खतरनाक है। ये वायरस सर्वाइकल कैंसर के लिए 95% से अधिक मामलों में जिम्मेदार होते हैं। HPV की ये 2 किस्में मसे पैदा नहीं करती, इसलिए पीड़ितों को अक्सर यह पता नहीं चलता कि वे संक्रमित हो चुके हैं। सर्वाइकल कैंसर के शुरुआती चरणों में आमतौर पर कोई लक्षण या संकेत नहीं होते हैं। HPV संक्रमण से कैसे बचें? सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस। बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कॉन्डम के इस्तेमाल से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। HPV वैक्सीन। यह वैक्सीन HPV वायरस वाले कैंसर को रोकने में कारगर साबित होता है। लगभग 90% तक यह वैक्सीन HPV वाले कैंसर से बचाता है। फिलहाल US FDA द्वारा मान्यता प्राप्त ये वैक्सीन भारत में 9 साल की लड़कियों से लेकर 45 वर्ष की महिलाओं को दी जाती है। HPV वैक्सीन के साथ स्क्रीनिंग जारी रखना भी महत्वपूर्ण है। समय समय पर पैप स्मेयर टेस्ट कराते रहने से HPV के कारण होने वाले कैंसर से बचा जा सकता है। HPV का इलाज। वैसे तो HPV वायरस का कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन उससे हुई बीमारियों का उपचार किया जा सकता है। अधिकतर HPV इन्फेक्शन अपने आप ही खत्म हो जाता है और बीमारी का रूप नहीं लेता, लेकिन यदि इन्फेक्शन अपने आप न जाए तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। अच्छी खबर यह है कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए SII द्वारा तैयार की गई स्वदेशी HPV वैक्सीन अगले कुछ महीनों में बाजार में मिलने लगेगी। यह टीका लोगों के लिए 200 से 400 रुपए की किफायती कीमत में उपलब्ध होगा। हालांकि अंतिम कीमत अभी तय नहीं की गई है। तो आज बस इतना ही। फिर मिलूंगी अगले बुधवार हेल्थ से जुड़ी जरूरी जानकारियों के साथ।